जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 55 रावण की तपस्या तथा वैद्यनाथ की उत्पत्ति। सूची कहते हैं, एक बार ऐश्वर्य गर्वित राक्षसपति रावण कैलाश पर्वत पर महादेव की आराधना कर रहा था। जब उसने कुछ समय प्रार्थना के उपरांत भी महादेव को प्रसन्न होते नहीं देखा, तब वह वृक्ष खंडक नामक हिमालय के दक्षिण भाग में गया और वहां भूतल में एक गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापना किया। उसी के पास उसने शिवलिंग स्थापित करके विविध होम प्रारंभ किया। तथापि इतने पर भी महादेव के प्रसन्न न होने पर उसने अपने मस्तक काटकर महादेव पूजा प्रारंभ किया। क्रम से उसने अपने 9 मस्तक काटकर पूजन किया। जब मात्र एक मस्तक बच गया, तभी शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। शिवजी कहते हैं, हे राक्षस, तुम्हारे मन में जो कामना है उसे कहो, मैं प्रदान करूंगा। राक्षस कहता है, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तब मुझे उत्तम बल प्रदान करिए। हे प्रभु, मेरे 9 मस्तकों को भी पूर्ववत करिए। भक्त प्रिय भगवान शंकर ने तब रावण को अतुलित बल प्रदान करके उसके मस्तकों को पुनः स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार महेश्वर की कृपा पाकर रावण अपने ग्रह आ गया। यह देखकर देवता और ऋषि दुखी हो गए। उन्होंने विचार किया, जब रावण ने वर पा लिया तब उसके लिए असाध्य कुछ भी नहीं रह गया। अब हम लोगों का क्या होगा, हम सब कहाँ जाएं। इस प्रकार दुखी होकर उन सब ने नारद से पूछा। ऋषि देवगण ने कहा, हे देव ऋषि, आप देखें, यह राक्षस सर्व कार्य समर्थ है, यह दुष्ट दुख देगा, तब हम कहाँ जाएंगे। इनका वचन सुनकर तब नारद ने कहा। नारद जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम लोग दुख त्याग करो, मैं युक्ति बताता हूँ। यह कहकर नारद उसी पथ पर वीणा बजाते चले जिस मार्ग पर रावण गया था। जब नारद ने मार्ग में रावण को देखा, तब नारद देव कार्यार्थ रावण से कहने लगे, हे राक्षसपति, तुम धन्य हो, तुम कहाँ गए थे? आज इतने प्रसन्न होकर इतनी शीघ्रता से क्यों जा रहे हो? बतलाओ, यह सुनने की मुझे बलवती इच्छा हो रही है। नारद द्वारा पूछे जाने पर राक्षस कहने लगा, रावण कहता है, मैंने प्रभूत आराधना द्वारा शंकर को प्रसन्न किया, उनसे वर रूप में मैंने अतुलित बल पाया। अब मैं अपने गृह जा रहा हूँ। नारद ने रावण से पुनः पूछा, हे राक्षस राज, तुमने किस प्रकार शिव आराधना किया था, वह कहो, मैं आत्मे समझ कर यह बात पूछ रहा हूँ। रावण कहता है, हे ऋषि प्रवर, मैं यथायथ रूप से कहता हूँ, श्रवण करिए। हे मुनिवर, पहले मैं तपस्यार्थ कैलाश पर्वत गया, वहाँ दीर्घ काल तक कठोर तप किया। उससे भी जब शंकर प्रसन्न नहीं हो सके, तब मैं वहाँ से वृक्ष खंड में आकर तप करने लगा। ग्रीष्म के समय अग्नि के बीच, वर्षा में खुले गगन के नीचे, चबूतरे पर तथा शीतकाल में जल में रहकर मैंने तप किया। इस प्रकार त्रय का तप से भी महेश्वर प्रसन्न नहीं हो सके। हे मुनीश्वर, तब मैंने क्रुद्ध हो गया तथा मैंने वहाँ पृथ्वी में गड्ढा खोद कर वहाँ अग्नि स्थापित करके वहाँ पार्थिव शिवलिंग प्रतिष्ठित किया। मैंने गंध, चंदन, विविध धूप, नैवेद्य तथा आरती से सावधि शंभु का पूजन किया। मैंने प्रणाम, पुण्य में स्तवन, नित्य गीत, वाद्य, गाल वाद्य से उनका पूजन किया। मैंने नाना प्रकार के यत्न से भगवान हर की आराधना किया, तथापि प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। अतः मैं दुखी हो गया। तब मैंने अपने ध्येय बल तथा तप को धिक्कार देकर उस स्थापित अग्नि में अनेक होम किया, तथापि प्रभु प्रसन्न नहीं हो सके। अंततः मैंने स्वयं अग्नि में देह त्याग करना ही श्रेष्ठ मानकर चंदन आदि से अपने सभी शिरों का शोधन किया। एक एक करके मैंने अपने 9 शिर काट कर अग्नि में अर्पित कर दिया। हे ऋषि प्रवर, जैसे ही मैंने अपने अंतिम दशम शिर को काटने का उपक्रम किया ही था, तभी वहाँ ज्योति रूपी भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे इस दशम शिर का छेदन करने से रोक दिया तथा कहा, हे भक्त, क्या वर चाहते हो, कहो। भगवान के यह कहने पर मैंने उनको देखा। देखते ही कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तब आप मुझे अतुलनीय बल दीजिए। आपके प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब शिव ने संतुष्ट होकर मुझे वांछित वर प्रदान किया तथा संदिग्ध दृष्टिपात किया और कटे मस्तकों को पूर्ववत जोड़ दिया। तत्काल मेरा शरीर पूर्ववत हो गया, साथ ही मुझे वांछित तपस्या फल भी प्राप्त हो गया।
उन प्रभु ने मुझे वर देकर वहीं अवस्थान भी कर लिया। ये ही वैद्यनाथेश्वर के नाम से लोक प्रसिद्ध है। अब मैं उनको प्रणाम करके त्रिलोकी विजयार्थ जा रहा हूँ। अध्याय 55 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।